हेलो एवरीवन, मैं मोनिका सोलंकी। स्वागत है आपका अपने परिवार इजी टू सक्सेस में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध अपने को बताना है किसके अध्ययन से है। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। किससे है इसका संबंध? विषयों से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है, मतलब कि कोशिका का ऊर्जा गृह। तो कोशिका का जो ऊर्जा गृह है किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। यदि हम दूसरे ऑप्शन की बात करें जैसे कि गोल्जी काय, तो गोल्जी काय को क्या बोलते हैं? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। और राइबोसोम को क्या बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। किसकी फैक्ट्री? प्रोटीन की फैक्ट्री। और जो लाइसोसोम है उसे क्या बोला जाता है? आत्महत्या की थैली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, यूकेरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? जो यूकेरियोटिक सेल है उसमें जो प्लाज्मा झिल्ली है वो किसकी बनी होती है? तो देखते हैं हम ऑप्शन। ये किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की। किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक होता है? जो सेल्यूलोज होता है किसका मुख्य घटक होता है? ऑप्शन देखते हैं हम। तो इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका भित्ति। जो सेल्यूलोज होता है, जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और जो कोशिका भित्ति होती है वो जंतु कोशिका और पादप कोशिका का मेन डिफरेंस होती है। मतलब कि जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और पादप कोशिका में जो है ये कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जीवित जीवों के संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक एकक क्या है? तो क्या किसको माना जाता है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका को। कोशिका को क्या बोलते हैं हम? जीवन की संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई भी बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, आनुवांशिक सूचनाओं की मास्टर कॉपी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है आनुवांशिक सूचनाओं की मास्टर कॉपी? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, डीएनए को। किसे कहा जाता है? डीएनए को। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। उन्होंने क्या पूछा है? सेल्यूलोजी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेल्यूलोजी जो भित्ति है किसके सेलों में पाई जाती है? मतलब कि जो कोशिका भित्ति होती है वो किस में होती है? तो अभी हमने बताया था किस में होती है? पादप में। ये जंतु कोशिका में नहीं होती है। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, पौधे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में किस में रखे जाने पर कोशिका का जो है आयतन, वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है? ऐसा कौन सा घोल होता है जिसमें कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? तो हम ऑप्शन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या आएगा? समपरासरणी दाब का घोल। इसमें रखने पर कोशिका का जो है आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? कौन सी शर्करा का प्रकार है? तो कौन सी शर्करा का प्रकार है? ऑप्शन देखते हैं हम। तो क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, हेक्सोस शर्करा। ग्लूकोज किसका प्रकार है? हेक्सोस शर्करा का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10, सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव, मतलब कि सबसे छोटा जीव पूछा। तो सबसे छोटा जीव कौन सा होता है? माइकोप्लाज्मा। क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या क्या? अब यहाँ पर ये शब्दावली देखकर हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि सूत्रकणिका क्या है। सूत्रकणिका को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और हिंदी में क्या बोला जाता है? सूत्रकणिका। तो कितनी संख्या होती है जीवाणुओं में इसकी? ऑप्शन नंबर डी, 0, मतलब कि कोई संख्या नहीं होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण लाल होता है? मतलब उसमें बोला है कारण ऐसा होता है, मतलब कि लाल होता है। गाजर किस कलर की होती है? लाल कलर की। तो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। किसके कारण? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कैरोटीन के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता? अब देखो, सेल जो होती है कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है यूकेरियोटिक और एक होती है क्या? प्रोकैरियोटिक। ठीक है,
तो प्रोकैरियोटिक जो होती है कम डेवलप होती है, मतलब कि कम विकसित होती है, जिसमें जो कोशिका का मेन होता है न्यूक्लियस वो नहीं पाया जाता है, और राइबोसोम, कोशिका झिल्ली वगैरह ये नहीं होते हैं इसमें। मतलब होते तो हैं पर ये कैसी होती है, कम विकसित होती है। तो इसमें जो इसका मेन होता है प्रोकैरियोटिक सेल में वो क्या उपस्थित नहीं होता है, नाभिक, मतलब कि न्यूक्लियस उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? मेनली जो डीएनए है वो हमें सेल के कहाँ मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर ही मिलेगा, पर जो डीएनए है एक जगह और मिलता है, वो कहाँ पर मिलता है हमारा? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस के अलावा डीएनए हमें और कहाँ मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती थैली कहते हैं? अभी हमने देखा था किसे कहते हैं सुसाइडल बेड? ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम्स को क्या बोला जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पैंक्रियास की कोशिकाएं, मतलब कि अग्नाशय की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं, कौन सा हार्मोन उत्पन्न करते हैं? इंसुलिन। ये क्या कहलाती हैं? तो ये क्या, तो कौन सी कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं? ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, मतलब कि लैंगरहैंस की दीपिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने पादप ऊतक संवर्धन का कार्य आरंभ किया? मतलब कि जो थ्योरी है वो किसने दी? तो वो किसने दी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हैवर लेटेड ने। किसने दी? हैवर लेटेड ने। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। वह कोशिका अंग जिसमें श्वसन और ऊर्जा की जो जैव रासायनिक क्रियाएँ होती है, मतलब कि जो श्वसन की क्रिया है और जो ऊर्जा, जो एनर्जी बनती है, वो कोशिका में कौन से अंग में बनती है, कौन से ऑर्गेनल में बनती है? इसका आंसर क्या आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पर बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19, क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में? निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? हम ऑप्शन देखते हैं। तो ये होता है किसे? ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य क्या स्थित होता है? सिनेप्स अंतराल स्थित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्या है क्वेश्चन नंबर 20? अंतर्द्रव्य जलिका की सतह पर किसकी उपस्थिति के कारण ये खुरदुरी होती? अब कोशिका है, कोशिका के बाहर, कोशिका के अंदर केंद्रक, और केंद्रक की दीवार से रीजनरेट होकर क्या बनती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्द्रव्य जलिका। यदि इन पर राइबोसोम उपस्थित, इन दीवार पर राइबोसोम यदि उपस्थित हैं तो वो कैसी होती हैं? खुरदुरी कहलाती है। और यदि नहीं उपस्थित होते हैं तो क्या कहलाती है? स्मूथ कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पौधों में ऊतक, क्वेश्चन नंबर 21, पौधों में ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? मतलब कि टिश्यूज़ कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, एक विशेष प्रकार से कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या पूछा है? कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? जैसे कि हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सबसे पहले सेल, जो हमारे शरीर का निर्माण होता है वो कैसे होता है? ठीक है, सबसे पहले क्या? सेल। सेल से क्या बनते हैं हम? सेल, सबसे पहले क्या हम? सेल। सेल से क्या बने हमारे? टिश्यूज़। टिश्यूज़ से क्या बने? ऑर्गन। और ऑर्गन से क्या बने? बॉडी। यहाँ पर हमसे क्या पूछा है कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह, मतलब कि कोशिकाओं से इकट्ठे मिलकर क्या बनेगा? ऊतक बनेगा। क्या बनेगा? ऊतक, टिश्यूज़ बनेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्तिगृह, अभी हमने पढ़ा था पावर प्लांट किसे कहते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें से आंसर नहीं आएगा। इसका हिंदी में मीन्स क्या होता है? सूत्रकर्णिका। ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा इसका आंसर? सूत्रकर्णिका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम।
निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती है। अब बताना है आपको। अभी हमने देखा था, इससे पहले देखा था हमने कि कोशिका भित्ति होती है, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। अब हमसे पूछा है कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो किस में नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी, माइकोप्लाज्मा में। सबसे छोटा जीव होता है जिसमें ये नहीं होती है। ठीक है, चलिए। जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, जिन प्राणियों में कोशिका 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बोलते हैं उनको हम, ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिकोणिकी, क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम। ग्लाइकोलिसिस, जो ग्लाइकोलिसिस है उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या बनता है, अंतिम प्रोडक्ट क्या बनता है। तो क्या बनता है हमारा, ऑप्शन देखते हैं हम। तो क्या बनता है, पाइरूविक एसिड। क्या बनता है, पाइरूविक एसिड बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है। देखो ये होती है हमारी सेल, सेल के अंदर क्या होता है, केंद्रक। केंद्रक के अंदर जो उपस्थित होता है उसको बोलते हैं हम केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो कोशिका के बाहर जो उपस्थित होता है उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। तो हमसे क्या पूछा है यहाँ पर, केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है, तो हम क्या बताएंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है। कौन सा ऐसा जीव है जो बहुकोशिकीय नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, कौन सा, पैरामीशियम। जो पैरामीशियम जो है बहुकोशिकीय जीव नहीं है। तो कैसा जीव है ये, एक कोशिकीय जीव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, उसमें से हमको बताना है, यूग्लिना, अमीबा और पैरामीशियम। अब ये जो तीनों जीव जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक कोशिकीय जीव, मतलब कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। मतलब कि उनके अंदर जो भी प्रक्रियाएं होंगी वो कैसी होंगी, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से होंगी। मतलब श्वसन भी एक ही प्रकार की कोशिकाओं से होगा, बाकी की जो भी प्रोसेस होगी वो कैसी होंगी, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से। उसको बोला जाता है एक कोशिकीय जीव। और बहुकोशिकीय मतलब कि अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से क्रियाओं को संपन्न करना। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि ये सभी कैसे हैं, हमारे एक कोशिकीय जीव के उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय नहीं है। इसमें बताना है हमको एक कोशिकीय नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, हाइड्रा। क्या आएगा, क्योंकि हाइड्रा कैसा है, बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम। सूक्ष्म जीव मृद पादपों के उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं। कौन सी क्रिया करते हैं मृद पादपों के उत्पादन के लिए, मतलब कि पादप पर कौन सी क्रिया करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या आएगा, ह्यूमस। क्या आएगा, ह्यूमस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 32, केकड़े के कितने पैर होते हैं। क्या पूछा हमसे, केकड़े के कितने पैर होते हैं। तो कितने पैर होते हैं केकड़े के, 8 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं, 8 पैर होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 30, डार्विन फिंचिस जो है का प्रयोग किस समूह के लिए किया, मतलब कि एक शब्दावली दी है, उस शब्दावली को देखकर हमको बताना है कि कौन से समूह के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं हम। तो किसके लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, पक्षियों के लिए। किसके लिए किया जाता है, पक्षियों के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी होता है जिसमें स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है। कौन सा ऐसा प्राणी होता है, तो वो होता है, अब देखते हैं हम ऑप्शन, तो वो कौन सा होता है, स्टारफिश। स्टारफिश में जो है स्नायु तंत्र तो होता है पर मस्तिष्क नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्या है 35 में, ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन है। मतलब कि उसको दिखाई नहीं देता, ऐसा प्राणी है जिसको दिखाई नहीं देता, सिर्फ सुनाई देता है, उसकी वजह से वो चलता है। तो वो कौन सा प्राणी है, वो चमगादड़। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 36। सौर ऊर्जा का सबसे
बड़ा यौगिकी कारक क्या है, मतलब कि जो सौर ऊर्जा है उसका सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, फिक्स स्टेटर कौन सा है, तो वो क्या कहलाते हैं, ऑप्शन क्या है हमारा, हरे पौधे। ठीक है, क्या है, हरे पौधे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। हार्मोन आमतौर पर किसमें नहीं होते, जो हार्मोन्स होते हैं वो, अब इसमें से देखकर बताना है हमें ऑप्शन में से कि किसमें नहीं होते हैं, तो क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, जो बिल्ली होते हैं उसमें हार्मोन्स नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, लाख जो है बनाई जाती है, लाख किससे बनाई जाती है, तो ये बनाई जाती है किससे, कीट से बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है, कीट से बनाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 39, ऊँट जो है मरुस्थल का जानवर है जो कई दिनों तक पानी के, आपने देखा होगा जो वो पानी के बिना, वैसे ये जो पाए जाते हैं राजस्थान में पाए जाते हैं, वहाँ पर वैसे भी पानी की कमी है, तो जो ऊँट है तो उनमें कई दिनों तक पानी के बिना जो है रह सकता है। तो अपन ऑप्शन देखते हैं, उससे ऑप्शन नंबर ए, उसे पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी, पानी की ज़रूरत तो होती है पर बहुत कम होती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, वसा के ऑक्सीकरण द्वारा शरीर में पानी। तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा, उसके जठर के ल्यूमेन की भित्तियों में जलकोष होता है। और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 40, किसी पेड़ की लगभग आयु, जो अपन आयु ज्ञात करते हैं, पेड़ की लगभग जो आयु हम बता सकते हैं वो कैसे बता सकते हैं, तो उसका जो तना होता है उसके तनों में जो बलयों की संख्या इस प्रकार से, जैसे तना है इस प्रकार से ये तना है, उसमें इस प्रकार से बलय होते हैं, उसको देखकर हम क्या बता सकते हैं, पेड़ की आयु को गिन सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41, निम्नलिखित में से एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है, मतलब कि जो है किसान का मित्र किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, केचुआ। ये जो है किसान की मदद करता है इसलिए इसको किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, क्या पूछे, सबसे ऊंचा निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी, मतलब कि सबसे बड़ा पक्षी कौन सा, तो सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर सी, क्या है, शुतुरमुर्ग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिल्वीकल्चर के साथ है, किस सिल्वीकल्चर के साथ, मतलब कि इसमें से हमको ऑप्शन में से देखकर बताना है, तो क्या है हमारा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, जो जंगली फसलें हैं वो किससे संबंधित है, सिल्वीकल्चर से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है, मतलब कि एक जीव बताना जिसमें पसलियों की संख्या जो है सबसे अधिक होती है, वो किस में होती है, सांप में। सांप में जो है पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस समूह के जानवरों में जो है दांत नहीं पाए जाते हैं, किस में नहीं पाए जाते हैं, हम ऑप्शन देखते हैं। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, मोर, शुतुरमुर्ग, कछुआ। ठीक है, इनमें जो है दांत नहीं पाए जाते, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित होती है, मतलब कि किससे संबंधित होती है, ग्रंथ जो श्वेत ग्लैंड्स है किससे संबंधित होती है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, किससे संबंधित होती है, ताप नियमन से। किससे होती है, ताप नियमन से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47, क्या है 47, च्युइंगम जो है बनाई जाती है, जो च्युइंगम है वो किससे बनाई जाती है, वो बनाई जाती है लेटेक्स से। किससे बनाई जाती है, लेटेक्स से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 48, पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है, मतलब कि हमको ऑप्शन में से देखकर बताना है कि इनमें से किसकी कलियों से मसाले प्राप्त किए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, लौंग। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49। निम्न में से कौन से नियत तापी प्राणी है, मतलब कि इसमें से हमको बताना है कि जो नियत तापी प्राणी है वो कौन सा है। तो कौन सा है नियत तापी प्राणी? व्हेल। कौन सा है? व्हेल। ठीक है, चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 50। क्या है क्वेश्चन नंबर 50? सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, हमको बताना। अभी उससे पहले हमने जो क्वेश्चन देखा था, क्या देखा था? सबसे बड़ा पक्षी। तो सबसे बड़ा पक्षी क्या था? शुतुरमुर्ग। और सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, गुंजन पक्षी। ठीक है, देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती? अब कोई भी पेड़ है, उसको अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। यदि उसकी छाल जो है उसका नाश हो जाए, नष्ट हो जाए, तो उससे क्या होगा? सब वृक्ष को है जो अधिकतम हानि पहुंचती, क्योंकि उसका तना ही खराब हो जाएगा तो पेड़ भी क्या हो जाएगा? उसका पूरा नष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। लैक्टोज किस में पाया जाता है? क्या पूछा है हमसे? लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो देखते हैं हम ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। किस में पाया जाता है लैक्टोज? दूध में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? दूध में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा होती है। हमको ऑप्शन में देखकर बताना है कि सब्जियों में किसकी मात्रा अधिक होती है जिसकी वजह से वो है जल्दी खराब हो जाती है। देखते हैं हम ऑप्शन। तो आंसर क्या होगा इसका? जल की अधिकता के कारण। किसकी अधिकता के कारण? जल की अधिकता के कारण जो है सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? जो वृक्ष है उसके जो तने में जो रहते हैं घर बनाकर, उन्हें क्या कहा जाता है? देखते हैं हम ऑप्शन। तो क्या कहा जाता है उन्हें? वृक्षवासी, मतलब कि वृक्ष में रहने वाले प्राणी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? क्या पूछा है हमसे? सिरके का रासायनिक नाम। तो सिरके का रासायनिक, देखते हैं हम ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या है सिरके का रासायनिक नाम? एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर भी कहा जाता है? शाकीय मतलब कि वो झाड़ी जैसा दिखने वाला पेड़। हम पेड़ पौधे देखते हैं, उनके प्रकार देखते हैं, तो शाकीय होता है, झाड़ी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है हमसे? शाकीय भारतीय डॉक्टर किसे कहते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। किसे कहते हैं हम? तुलसी को, क्योंकि तुलसी जो है हमारे बहुत सारी चीज़ों में काम आती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। धनिया में उपयोगी अंश होते हैं, मतलब जो धनिया है वो उसका कौन सा भाग जो है काम में आता है? तो कौन, चलिए ऑप्शन देखते हैं हम। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पत्ते और सूखे फल। क्योंकि जो पत्ते होते हैं वो हम किस में डालते हैं? सब्जियों में डालते हैं, और जो सूखे फल मतलब कि जो धना है वो उसका यूज होता है सूखने के बाद। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पत्ते और सूखे फल। चलिए अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में, मतलब कि हमको बताना है कि कौन से पेड़ की जो है छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, किसकी? दालचीनी की। ठीक है, इसकी मसाले के रूप में, इसकी जो छाल है मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। चलिए अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। जो प्याज है, प्याज का बताना है कि जो खाने योग्य भाग होता है वो कौन सा होता है? देखते हैं हम ऑप्शन। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। क्या आएगा इसमें? इसका जो तना वाला भाग होता है वो क्या होता है? खाने योग्य वाला भाग होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। वनस्पति तेलों में घी का परिवर्तन कैसे होता है? जो वनस्पति तेल है उसका घी में परिवर्तन कैसे होता, कौन सी विधि के द्वारा होता है? तो देखते हैं हम ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण की प्रोसेस होती है, उसके द्वारा जो है वनस्पति तेल का घी में परिवर्तन हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 11। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? हमको ये बताना है कि जो इनमें से कौन सा ऐसा पौधा है जो सबसे तेज बढ़ता है, मतलब कि बड़ा होता है। तो ऑप्शन देखते हैं हम। तो आंसर क्या आएगा?
ऑप्शन नंबर सी, यूकेलिप्टस। जो यूकेलिप्टस पेड़ होता है, पौधा होता है, सबसे तेजी से ग्रोथ करता है। चलिए अब अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। अल्फा अल्फा किसी एक प्रकार के पदार्थ का नाम है। ये हमको बताना है कि किस प्रकार का एक पदार्थ का नाम है, कि वो वन है या फसल है या घास है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, ये एक प्रकार की क्या है, घास है। क्या है, घास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। किसी सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाला विटामिन बताना है हमको, कि इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमको सब्जियों से नहीं मिलता है। तो क्या आंसर आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। क्योंकि जो विटामिन डी है वो हमको कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है, वो हमें सब्जियों से नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। पौधों में जड़ों के मार्ग से जो पानी पहुंचता है, पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचने का कारण क्या है, कौन सी प्रोसेस से पहुंचता है। तो वो कौन सी प्रोसेस है, केशिकत्व। कौन सी है, केशिकत्व के माध्यम से जो है जड़ों के मार्ग से पौधों में पानी पहुंचता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस फल का विकास जो है पुष्प क्रम में होता है, मतलब कि पुष्प क्रम में ही उसका विकास हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, अनानास, मतलब कि पाइनएप्पल। इसका जो विकास है वो किस में हो जाता है, पुष्प क्रम में ही हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है, मतलब हल्दी कौन से भाग से प्राप्त की जाती है। तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, जो है तने से हल्दी जो है प्राप्त की जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं, मतलब जो पौधे हैं ऊर्जा कौन सी जो प्रोसेस होती है उसमें ऊर्जा छोड़ते हैं। तो कौन सी प्रोसेस में, श्वसन की जो क्रिया होती है उसमें, इसमें ऑप्शन, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर बी, श्वसन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। हमको बताना, पौधे हैं, पौधे में 16 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें 10 अधिक होते हैं, जिसमें से 6 जो होते हैं क्या कहलाते हैं, हमारे क्रांतिक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, कौन सा होता है, बोरान। कौन सा होता है, बोरान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम अगला। निम्नलिखित में से कौन सी चीज भूमिगत खाद्य तना होती है, बताना है कि इनमें से कौन सी चीज जो है भूमिगत खाद्य तना होती है। देखते हैं हम ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, अदरक। क्या आएगा, अदरक जो होती है भूमिगत खाद्य तना होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20। एलोसोम क्या होते हैं, क्या पूछा है, एलोसोम क्या होते हैं। देखते हैं हम ऑप्शन। तो ये क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर डी, लिंग गुणसूत्र। जो क्रोमोसोम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, उसमें से एक प्रकार क्या है, एलोसोम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम। किस चीज को अधिक खाने से केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जिससे पृथ्वी की अधिक से ज्यादा जनसंख्या डिपेंड करती है। तो किस पर डिपेंड करती है, ये वनस्पति उत्पाद पर डिपेंड करती है, पेड़ पौधे, क्योंकि यदि पेड़ पौधों से ही हमें अधिक से अधिक खाने को खाद्य पदार्थ जो है मिलता है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, वनस्पति उत्पाद। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 22। पके हुए टमाटरों का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, जो टमाटर का लाल रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, कैरिटोनाइट या कैरोटीन जिसको बोलते हैं। तो आंसर क्या आएगा, कैरिटोनाइट। ठीक है, जैसे क्लोरोफिल होता है किसके लिए जिम्मेदार होता है, हरे कलर के लिए जिम्मेदार, वैसे ही लाल रंग जो होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है, कैरिटोनाइट के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। फूल गोभी के पौधों का उपयोगी भाग, जो फूल गोभी होती है उसका उपयोगी भाग कौन सा होता है, हम कौन सा भाग उसका उपयोग में लाते हैं। तो कौन सा लाते हैं, देखते हैं हम ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी, ताजा पुष्प, ताजा पुष्प समूह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कौन सा है, नर और स्त्री दोनों को जन्म देने वाला पादप कौन सा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर
सी उभयलिंग श्री। इसका मतलब ये होता है उभयलिंग श्री का मतलब कि एक ही पादप में नर और मादा दोनों का होना। ठीक है, का मतलब होता है एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों का होना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? क्या बताना है हमको? जल पादप मतलब कि जल के अंदर जो पेड़ उगता है उसको बताना है। देखते हैं हम ऑप्शन। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, जल हाइसिंथ पुष्प मतलब कि वाटर हाइसिंथ फ्लावर। क्या आंसर आएगा इसका? वाटर हाइसिंथ पुष्प। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे। तो अब ये आंसर आप लोगों को देना है कि आप इसका आंसर क्या टिक करोगे। ठीक है, इसका सही आंसर मैं आपको, यदि आपका आंसर सही हुआ तो आपको लाइक के माध्यम से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 26 का आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? हमको बताना है कि जो लाल चने होते हैं उनमें कौन सा एंजाइम हमको मिलता है। तो कौन सा एंजाइम होता है देखते हैं हम ऑप्शन। इसमें होता है यूरिएज। कौन सा होता है? यूरिएज एंजाइम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28, पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? जो जिनमें पुष्प नहीं होता है, सॉरी ये गलत लिखा गया है यहाँ पर होगा पादप। ठीक है, तो कौन से होते हैं वो? क्रिप्टोगेम, ऑप्शन नंबर डी। जो क्रिप्टोगेम होते हैं वो पुष्पहीन होते हैं और जो फेनेरोगेम होते हैं वो कैसे होते हैं? पुष्प युक्त होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, फेनेरोगेम और क्रिप्टोगेमी। तो क्रिप्टोगेमी जो होते हैं पुष्पहीन होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, किस पौधे के भाग से केसर के रूप पौधे के भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? मतलब जो केसर उपयोग करते हैं, कौन सा भाग से उपयोग करते हैं हम? देखते हैं हम ऑप्शन। तो क्या आएगा इसमें? वर्तिका या वर्तिकाग्र मतलब कि इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? स्टाइल। क्या बोलेंगे? स्टाइल। ठीक है, ऑप्शन क्या आंसर आएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, वर्तिका या वर्तिकाग्र। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30, पत्तियों का लाल रंग और पीला रंग किसके कारण होता है? लाल, पीला या नारंगी जो कलर होता है वो किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? ऑप्शन देखते हैं हम। कैरिटोनाइट के कारण, ऑप्शन नंबर डी। किसके कारण होता है? कैरिटोनाइट के कारण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31, जंतु परागण का आशय क्या है? मतलब कि जंतु परागण का आशय क्या है? तो क्या बताना है? मतलब कि जो प्रजनन की जो प्रोसेस होती है, परागण मतलब कि जो प्रजनन की जो प्रोसेस होती है वो क्या है? तो हमसे यहाँ क्या पूछा है? जंतु परागण पूछा है, कि इसका मतलब क्या? देखते हैं हम ऑप्शन। मतलब कि क्या होता है इसमें? ऑप्शन नंबर सी, जंतुओं के द्वारा परागण। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन कीटहारी पादप है? क्या पूछा है हमसे? कीटहारी पादप पूछा है। तो क्या आएगा इसका आंसर? देखते हैं हम ऑप्शन नंबर डी, ड्रोसेरा। ड्रोसेरा को क्या बोलते हैं हम? कीटहारी पादप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 34, पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? मतलब कि कौन सी ऐसी इसमें से बताना है प्रोसेस है जिसके कारण वो जो है मुरझाने लगते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन की जो प्रोसेस होती है उसके कारण जो है पौधे मुरझाने लगते हैं, मतलब कि पानी की उनमें कमी होने लगती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35, प्रकाशानुवर्तन संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? प्रकाशानुवर्तन संचलन का मतलब ये होता है कि कोई भी पादप है तो उसको कौन से स्रोत की जरूरत होती है? सूर्य के प्रकाश की। मतलब कम या ज्यादा होने की, यदि कम या ज्यादा हुआ तो पौधे को क्या होगा? नुकसान होगा। ठीक है, तो दो प्रकार का होता है ये, धन और ऋण। प्रकाशानुवर्तनी का मतलब ये होता है कि प्रकाश की उपस्थिति में पादप का बढ़ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? किसके द्वारा नियंत्रित होता है ये? ऑक्सिन के द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ऑक्सिन के, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 36,
पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को किस नाम से जाना जाता है, उनका नाम क्या है? जो पत्तों पे पाए जाते हैं उन्हें हम क्या ऑप्शन देखते हैं हम, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? रंध्र या स्टोमेटा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? इसमें से हमको बताना है कि जो वो कौन सा है जो तने का रूपांतरण नहीं है। देखते हैं हम ऑप्शन, तो क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, शकरकंद का कंद। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 39, फूल सुगंध क्यों छोड़ते हैं? जो फूल होते हैं सुगंध क्यों छोड़ते हैं? ऑप्शन देखते हैं हम, किसके लिए? कीटों को आकर्षित करने के लिए। ऑप्शन क्या आंसर आएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, कीटों को आकर्षित करने के लिए। चलिए अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 40, कौन से पादप मरुस्थल की जलदाब स्थितियों में विकसित होते हैं? पादप मरुस्थल की जलदाब स्थितियों में क्या होते हैं? विकसित होते हैं। मतलब मरुस्थल मतलब कि रेतीली जमीन में होते हैं। कौन से पादप होते हैं ये? इन्हें क्या बोला जाता है? जीरोफाइट। ऑप्शन नंबर बी, जो मरुस्थल में जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? जीरोफाइट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41, क्लाइटेम क्लाइटेलम किस में पाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं हम ऑप्शन, तो इसका आंसर क्या होगा? केचुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, केचुआ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या है? क्या बताना है हमको? प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस होती है उसका प्रथम स्थायी उत्पाद क्या होता है? तो क्या होता है इसका? फास्फोग्लिसरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी, क्या होता है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? मतलब कि जो पत्ता गोभी होती है उस कौन सा उसका ऐसा भाग है जो हम खाते हैं, खाने के भाग में लेते हैं, तो कौन सा क्या भाग उसका उपयोग में लेते हैं हम? पत्तियां। क्या लेते हैं? पत्तियां। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, पत्तियां। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, उपत्वचा किसमें नहीं होती है? मतलब कि स्किन, एपिडर्मिस जिसको हम बोलते हैं, तो क्या पूछा है? उपत्वचा किसमें नहीं होती है? तो किसमें नहीं होती है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जड़ में, रूट। किसमें? रूट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, किस रूप के पौधों से कोको और जो है चॉकलेट प्राप्त किया जाता है? हमें बताना है कि पौधे के किस रूप में कोको और चॉकलेट को प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं हम, इसमें आंसर क्या आएगा? झाड़ी या सर्व इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? झाड़ी को सर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? बताना है हमको कि पौधे जो है प्रजनन कैसे करते हैं, कौन सी प्रोसेस से प्रजनन करते हैं पौधे। ऑप्शन देखते हैं, तो आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, कौन सी प्रोसेस होती है? परागण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47, कुनेन की औसत, सॉरी ये गलत लिखा गया यहाँ पर, ये क्या है? औषधि। कुनेन की जो औषधि है वो किससे प्राप्त होती है? तो ऑप्शन देखते हैं हम, तो आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, सिनकोना के पौधे से। किससे प्राप्त होती है? सिनकोना के पौधे से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 48, नारियल का पानी है, अब हमें बताना है कि जो नारियल का पानी है उसे हम क्या बोलते हैं? तो इस ऑप्शन देखते हैं, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, विकृत तरल एंडोस्पर्म। क्या आएगा? विकृत तरल एंडोस्पर्म। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 49, क्या है 49 में? निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं होती? फसल जो है वैसे तो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो, पर तीन प्रकार की बोलते हैं। एक होती है रबी की फसल और एक होती है खरीफ, और एक जो तीसरे प्रकार की फसलें होती है जो कि 2 महीने के लिए बोई जाती है, वो कौन सी होती है? जायद फसलें। क्या बोला जाता है उनको? जायद फसलें। तो अभी हमको यहाँ पर क्या बताना है कि इनमें से रबी की फसल नहीं है, तो देखते हैं हम ऑप्शन, तो आंसर क्या आएगा हमारा? चावल। क्या आएगा? चावल। रबी की फसल कौन सी नहीं है? चावल। ठीक है, चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 50,
लाल सड़न या रेड रॉट जो बीमारी होती है निम्नलिखित में से किस पौधे में होती है? तो देखते हैं हम ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा? गन्ना। जो गन्ना है उसमें कौन सा रोग होता है? रेड रॉट रोग होता है। ठीक है। क्वेश्चन, लाइकेन किन दो के बीच का संबंध है? जो लाइकेन है किन दोनों के बीच की कड़ी है? देखते हैं हम ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, कवक और शैवाल के बीच की कड़ी है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, कठोर शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों की हथेलियों तथा तलवों की त्वचा मोटी हो जाने का कारण क्या है? तो हम देखते हैं ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, मोटी अवतत्व ऊतक के कारण जो है श्रमिकों की हथेलियां की जो त्वचा है वो कैसी होती है? मोटी हो जाती है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? हमें बताना है कि स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है। देखते हैं हम ऑप्शन। इसका आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोजन जो है स्त्रीलिंग हार्मोन है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं हम, ऐसे युगल जिसका रुधिर क्रम जो ब्लड ग्रुप है ए और बी के बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा होगा? यदि किसी माता पिता का जो ब्लड ग्रुप है ए या बी है तो बच्चों में कौन सा होगा? तो देखते हैं हम ऑप्शन केवल। तो इसका आंसर क्या आएगा कि ए बी तथा ए बी, या एक और यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ओ, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो माता पिता में ब्लड ग्रुप होगा वही संतान में होगा। 4 ब्लड ग्रुप होते हैं जिसमें से कोई जो संतान है उसमें कोई सा भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, या तो ए या बी या ए बी या ओ। ऐसा नहीं है कि माता पिता में ए है तो ए ही होगा। ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर वो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से विटामिन बी1 कौन सा है? हमें देखते हैं हम ऑप्शन। तो विटामिन बी1 कौन सा है? थायमीन। कौन सा है? थायमीन। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? जो मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से किसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है? तो लोहे की मात्रा किसमें अधिक होती है? देखते हैं हम ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी, दालों में जो है लोहे की मात्रा अधिक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम, मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक ये लिखा है मनुष्य की जीभ, क्या लिखा है ये? जीभ किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित होती? मतलब कि जैसे हम जीव जीव देखते हैं इस टाइप से स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर जो स्वाद होता है यहाँ पर कैसा होता है? मीठा स्वाद होता है। 4 प्रकार के टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर इस साइड और इस साइड, ये दोनों साइड, यहाँ पर कैसा टेस्ट होता है? नमकीन। और जो कड़वाहट और कड़वा होता है वो ये यहाँ पर होता है, सब बेक पीछे के साइड। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, कौन सा भाग? पिछला भाग। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग तैयार किए जा सकते हैं? किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग तैयार किए जा सकते हैं? तो इसमें देखते हैं हम ऑप्शन। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्टेम कोशिकाएं। जो अतिरिक्त भाग बनता है शरीर का वो किससे बनता है? कौन सी सेल्स होती हैं? स्टेम सेल्स होती हैं। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ब्रायोफाइलम अपने किस भाग द्वारा जनन करता है? अपने कौन से भाग से वो है जनन करता है? तो वो किससे करता है? ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों से करता है। किससे करता है? पत्तियों से। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, पादपों में जल का परिवहन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? तो जल, जो पौधे होते हैं इनमें जल का परिवहन जो होता है वो किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम के माध्यम, सॉरी, जाइलम के, ऑप्शन नंबर ए, जाइलम के माध्यम से। और जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका उनका परिवहन किससे होता है? फ्लोएम से होता है। किससे होता है? फ्लोएम से। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, पादप का सामान्य जनन भाग, जो पौधे होते हैं उनका सामान्य जनन भाग कौन सा होता है? देखते हैं हम ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी, क्या होता है? पुष्प। ठीक है। चलिए
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पादपों में परिपक्व अंडाशय पादप के किस भाग में परिवर्तित होता है? पादपों में परिपक्व अंडाशय पादप के किस भाग से परिवर्तित होता है? तो किस भाग से देखते हैं हम ऑप्शन। इसका आंसर क्या आएगा? फल। किससे परिवर्तित होता है? किस भाग से? फल से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। हमारे दांत और जो अस्थियां आमतौर पर किससे बने होते हैं? किससे बने होते हैं ये? देखते हैं हम ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। किसके बने होते हैं? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। किस प्रकार के पौधों में तना कमजोर होता है तथा आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ता है? जो हमारी वनस्पति होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं, अलग अलग 4 से 5 प्रकार के होते हैं। एक वृक्ष होते हैं, बड़े झाड़ियाँ होती हैं, और क्या होते हैं? शाकीय, मतलब कि जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, और आरोही जो किसी अन्य अन्य चीज़ की मदद से ऊपर चढ़ते हैं, मतलब कि असेंडिंग जिनको बोलते हैं, जिनको किसी और ऊपर बढ़ने के लिए किसी और की ज़रूरत होती है। तो इसमें इनका जो तना होता है, जैसे लौकी का पेड़, लौकी के जो होते हैं वो कैसे होता है? इनको लौकी के ऊपर चढ़ाने के लिए दूसरे लकड़ी या किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, आरोही। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में कौन एक बीजपत्री का उदाहरण है? क्या बताना है हमको? एक बीजपत्री का उदाहरण। तो देखते हैं हम ऑप्शन। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। किसका उदाहरण है? एक बीजपत्री का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसी एक गतिशील सजीव इकाई कहा जा सकता है? तो देखते हैं हम ऑप्शन। तो आंसर क्या आएगा इसका? वन। क्योंकि ये अधिक जो जनसंख्या है किस पर डिपेंड करती है? हमारे पेड़ पौधों पर डिपेंड करती है, इसलिए इसे गतिशील सजीव इकाई कहा जा सकता है, वनों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? जो बीज है उनको हम कैसे संरक्षित, मतलब कि बचाकर रख सकते हैं? तो देखते हैं हम ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा? ठंड और शुष्क स्थिति। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19। कॉफी पाउडर में मिलाए जाने वाले चाकोरी पाउडर पेड़ के किस हिस्से से प्राप्त किया जाता है? तो देखते हैं हम ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, फूल। किससे प्राप्त किया जाता है? फूल से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। सेल्यूलोज किसका बहुलक है? तो सेल्यूलोज है किसका बहुलक है? तो देखते हैं हम ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी, किसका है ये? ग्लूकोज का बहुलक है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। जीवाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है, मतलब कि इसमें से देखकर बताना है कि कौन सा बैक्टीरिया उत्पन्न करता है। तो हम देखते हैं ऑप्शन। देखते से हमको पता चल लग रहा है कि क्या आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, डबल रोटी की फफूंद, क्योंकि इसी के ऊपर क्या होते हैं? बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। दो विभिन्न विभिन्न नाप वाले युग्मकों के संगलन से शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या कहते हैं? अलग अलग जो युग्मक है उन जो संगलन से जो शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहते हैं? इसका देखते हैं हम ऑप्शन। आंसर क्या आएगा इसका? सम युग्मकी। ऑप्शन नंबर सी, सम युग्मकी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। पौधों में द्वितीयक वृद्धि के निम्नलिखित में से कौन से उत्तरदायी है? मतलब कि जो द्वितीयक वृद्धि होती है पौधों में, इनमें से कौन उत्तरदायी है उसके लिए? तो देखते हैं हम ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, कॉर्टेक्स। कौन उत्तरदायी है? कॉर्टेक्स। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। वायरस में क्या होता है, या वायरस जो होता है इस चीज का मिलकर बना होता है? तो इस देखते हैं हम ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। किसका? ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह में आता है? अब मोनेरा समूह
तो देखते हैं हम ऑप्शन, तो इसमें आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु। अब ये जो मोनेरा समूह है 1969 में RH हिटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें से कौन कौन सा था, मोनेरा, प्रोटिएस्टा, कबक, पादप और एनिमेलिया। तो इसमें क्या पूछा हमसे, मोनेरा समूह में कौन आता है, तो ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, सूक्ष्म जीवों को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है। तो देखते हैं हम ऑप्शन, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम के अपशोषण को बढ़ाता है। देखते हैं हम ऑप्शन, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, बोरान। कौन बढ़ाता है, बोरान। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 28, पेनिसिलिन निकाला जाता है। तो देखते हैं हम ऑप्शन, किससे बनता है पेनिसिलियम, फफूंद से। किससे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, प्रकृति में खुले रहने पर निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी सबसे जल्दी खराब हो जाती है। जो खुले में यदि लकड़ी रख देते हैं, इनमें से बताना है वो कौन सी है जो जल्दी खराब होती है। तो देखते हैं हम ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, रसदार लकड़ी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, कीटहारी पादप निम्नलिखित में से किसके लिए कीटों को फंसाते हैं। मतलब किसके, उनको, उनसे कीटों से किसकी जरूरत होती है। देखते हैं हम ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन के लिए, क्योंकि पौधों को नाइट्रोजन की जरूरत होती है, इसलिए वो क्या करते हैं, कीटों को फंसाते हैं, अपने अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, पैंथ्रापॉड्रस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो किसका वैज्ञानिक नाम है ये, देखते हैं हम ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, किसका है ये, चीते का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 32, पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किसके अंतर्गत, मतलब कि उसके बाहरी और आंतरिक संरचना का जो अध्ययन है किस में किया जाता है, वो ऑप्शन नंबर ए, फिजियोलॉजी में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल के 3 प्रमुख वर्ग में से नहीं है। ध्यान से देखना, आपसे क्या पूछा है, नहीं है, मतलब कि शैवाल जो होते हैं कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो हमसे क्या पूछा, इनमें से कौन नहीं है, तो वो कौन नहीं है, क्या आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर टी, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक दीर्घायु का होता है, मतलब जो सबसे ज्यादा जीवित रहता है, ज्यादा समय, लंबे समय तक जीवित रहता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, कौन रहता है, कछुआ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, शैवाल के फैलने का कारण क्या होता है। शैवाल जो होता है उसका फैलने का कारण क्या होता है। तो देखते हैं हम ऑप्शन, इसका आंसर क्या आएगा, यूट्रोफिकेशन। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, यूट्रोफिकेशन। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, किस स्टार फिश का जो चलन अंग होता है, मतलब किसके द्वारा जो है वह चलती है। तो क्या देखते हैं हम ऑप्शन, तो क्या आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए, नलपात। क्या आएगा, नलपात। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग तंतु पैदा करता है। कौन से चरण में जो है वो तंतु पैदा करता है रेशम कीट। तो ऑप्शन देखते हैं हम, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, प्यूपा। क्या आएगा, प्यूपा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है और प्रत्यक्ष बच्चे पैदा नहीं करता। जैसे स्तनी जो वर्ग होते हैं क्या देते हैं हम, बच्चे, पर इसमें अपवाद है, वो क्या है, देखते हैं हम, ऑप्शन नंबर ए, एक्वाडीना। क्या है, एक्वाडीना, ये क्या देता है, अंडे देता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस कीट का वैज्ञानिक नाम ब्लेटेरिया है। किसका नाम है ब्लेटेरिया, ऑप्शन देखते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, कॉकरोच। क्या है, कॉकरोच। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41,
निम्न में से कौन सा शब्द अशोक, इमली या कोरल के जैसे पेड़ों के वनस्पतिक नाम के समान है? तो क्या आंसर आएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, इंडिका। क्या आएगा? इंडिका। ठीक है, तो आपको चलिए अगला देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से कौन सी मछली है? देखते हैं हम ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, सोलेमान। क्या है ये? एक मछली है, सोलेमान। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43। मधुमक्खी की डंक में क्या होता है? जो मधुमक्खी होती है उसके डंक में क्या होता है? तो देखते हैं हम ऑप्शन। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय तरल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44। फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? जो फॉर्मिक एसिड होता है इसके द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जो लाल चींटी होती है उसके डंक में कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर का संबंध मोलस्का से है? यहाँ क्या पूछा है हमसे? ये होता है फाइलम। 10 से 12 जो होते हैं हमारे फाइलम मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइलम होते हैं। इससे जो होते हैं हमको क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जाम्पल पूछते हैं। तो इसमें क्या आएगा? इस मोलस्का जो होता है कोमल शरीर वाले जो जीव होते हैं। कैसे शरीर होता है उनका? कोमल शरीर। और किसका सिक्रेशन करते हैं? ये कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करते हैं। इसलिए इसमें इसका आंसर क्या आएगा? खरगोश। क्या आएगा? खरगोश। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जो हाइड्रा है कौन से फाइलम से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए हम अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जीव है जिसमें पादप और जानवर दोनों के लक्षण है? तो हम देखते हैं ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा? क्लोरेला। क्या आएगा? क्लोरेला। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से क्या स्वपोषित है? क्या बताना है हमको कि ऐसा कौन है जो स्वपोषित है? देखते हैं हम ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी, सेबाल। ये क्या है? स्वपोषित। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48। किसकी मौजूदगी के कारण पक्षियों और कीटों के पंखों से जो है पानी बह जाता है? इसका आंसर क्या आएगा? देखते हैं हम ऑप्शन। मोम। किसके कारण बह जाता है? मोम के कारण। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत में स्थानीय स्तर पर लुप्त हो गई है? क्या पूछा है हमसे? निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो गई है? कौन सी विलुप्त हो गई है इसमें से? देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए, साइबेरियाई सारस। ठीक है, चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन के बीच जो हाइड्रोजन बंध होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? कितने बॉन्ड से वो जुड़े होते हैं? तो कितने देखते हैं हम ऑप्शन। तो कितने बॉन्ड से जुड़े होते हैं वो? ऑप्शन नंबर बी, कितने बॉन्ड होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।